नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में कोटपूतली के पात्र परिवारों को अब भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल सका है। 9,134 आवेदनों का सत्यापन महीनों से लंबित पड़ा है। लोगों में नाराजगी है कि अधिकारी हर बार नए बहाने बनाकर काम टाल रहे हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि नवंबर तक सभी सत्यापन पूरे किए जाएं। राजस्थान सरकार की दुग्ध पाउडर वितरण योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकारी स्कूलों में मिलने वाले पाउडर का दुरुपयोग कर निजी दुकानों में बेचा जा रहा था। जांच में 5 शिक्षक दोषी पाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी को निलंबित कर दिया। सरकार ने कहा कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी। RIICO को लेकर नई नीति आने के बाद राजस्थान में औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। नया भू राजस्व कानून कंपनियों के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया आसान करेगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल RIICO की आमदनी बढ़ेगी बल्कि जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। उद्योगों से रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। गिरिराज प्रसाद मीणा को राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 41 वोटों से हराया। मीणा ने जीत के बाद कहा कि उनका लक्ष्य अकाउंटेंट्स की कार्य परिस्थितियों को सुधारना और पारदर्शिता बढ़ाना है। संगठन के सदस्यों ने जश्न मनाया और मीणा को बधाइयां दी। डूंगरपुर में फिर से वन्यजीव तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शिकारी एक पैंथर के चारों पंजे और सिर काटकर ले गए। यह घटना जंगल क्षेत्र में हुई, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने इलाके के लोगों में आक्रोश फैला दिया है। जयपुर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत ने शहर की 87 अवैध कॉलोनियों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कहा कि कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। प्रभावित लोगों को नोटिस भी जारी होंगे। बाड़मेर में थप्पड़बाज SDM के बाद अब एक और अफसर चर्चा में है। नए मामले में SDM पर डॉक्टरों से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। इससे मेडिकल समुदाय में नाराजगी फैल गई है। विरोध स्वरूप चिकित्सक हड़ताल पर चले गए। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषी पर कार्रवाई होगी। बीकानेर का अभय जैन ग्रंथालय अब राजस्थान का पहला पांडुलिपि संरक्षण केंद्र बन गया है। यहाँ सैकड़ों साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां डिजिटल रूप में सुरक्षित की जा रही हैं। संस्कृति मंत्रालय की मदद से यह परियोजना शुरू हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ऐतिहासिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित किया जा सकेगा। जयपुर में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की आंख की रोशनी चली गई। मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा, जहां अदालत ने अस्पताल को 6,50,000 रुपए मुआवजे का आदेश दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस फैसले से अन्य अस्पतालों को भी सतर्क रहने का संदेश मिला है। राजस्थान के कृषि मंत्री ने हाल ही में अस्पताल में अधिक बिल वसूली पर सवाल उठाए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जनता से अनुचित वसूली अस्वीकार्य है। उन्होंने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। किसानों से जुड़े मुद्दों की तरह वे अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भी पारदर्शिता चाहते हैं। कोलकाता में प्रवासी राजस्थानियों की बैठक 28 अक्टूबर को आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा शामिल होंगे और निवेशकों से संवाद करेंगे। बैठक में राजस्थान से जुड़े व्यापारिक अवसरों पर चर्चा की जाएगी। सरकार का लक्ष्य प्रवासी समुदाय के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना है। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि वोट भाजपा ने लिए, लेकिन सरकार RSS चला रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। जवाब में भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाने में लगी है। इस बयानबाजी से राजनीतिक माहौल गर्म है। राजस्थान के कई जिलों में धार्मिक आयोजन गो अन्नकूट धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने गोवंश को 1000 किलो सब्जियां और फल खिलाए। इस मौके पर समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरण और सेवा का प्रतीक भी है। माहौल भक्तिमय रहा। राजस्थान के पेट्रोलियम सचिव ने हाल ही में बैठक में समयबद्ध उत्खनन रणनीतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन गतिविधियों को नियोजित तरीके से करना जरूरी है। इससे पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा और राजस्व में वृद्धि होगी। सरकार चाहती है कि खनन से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। राजस्थान की डिप्टी मुख्यमंत्री पर महिलाओं ने बस सीज कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार वाहवाही लूटने के लिए जनता को परेशान कर रही है। महिलाओं ने बस अड्डे पर प्रदर्शन किया। डिप्टी CM ने सफाई दी कि यह कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की गई है, न कि जनता को परेशान करने के लिए।
जोधपुर में एक स्कूल के प्रिंसिपल को छात्रा का मोबाइल फोन चेक करने पर निलंबित कर दिया गया। जांच में पाया गया कि उन्होंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और गैलरी देखी थी। शिक्षा विभाग ने इसे निजता का उल्लंघन माना। इस घटना ने स्कूलों में डिजिटल प्राइवेसी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। देश में बढ़ती बस हादसों को देखते हुए विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत की निजी बसें आग का गोला बनती जा रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह सख्त सुरक्षा मानकों की जरूरत है। कई बसें कोड के नियमों का पालन नहीं करती। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि फिटनेस जांच को और कड़ा किया जाए। राजस्थान में RSSB ने 7,500 शिक्षक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे पात्रता दस्तावेज समय पर तैयार रखें। परीक्षा की तारीख अगले महीने घोषित की जाएगी। यह भर्ती राज्य के शिक्षित युवाओं के लिए बड़ा अवसर मानी जा रही है। राजस्थान में बस बॉडी कोड के उल्लंघन पर 2 स्लीपर बसों को जब्त किया गया है। परिवहन विभाग ने बताया कि बसों में सुरक्षा मानक पूरे नहीं किए गए थे। निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिलीं। विभाग ने चेतावनी दी कि आगे से नियम तोड़ने वाली बसों पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के मशहूर अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अस्पताल ने मरीज की डेड बॉडी देने से मना कर दिया। उन्होंने सरकार की मॉनिटरिंग प्रणाली पर सवाल उठाए। किरोड़ी ने कहा कि निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग लापरवाह है। उदयपुर में बारिश का मौसम लौट आया है। मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्वी राजस्थान के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 27 और 28 अक्टूबर को तेज बरसात की संभावना है। किसानों और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बारिश से तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल योजना के तहत 13 लाख से अधिक घरों तक साफ पानी पहुंचाया है। ग्रामीण इलाकों में टंकियों और पाइपलाइन का काम तेजी से चल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत यह सबसे बड़ा अभियान है। सरकार का दावा है कि अगले साल तक हर घर नल योजना पूरी कर ली जाएगी। राजस्थान के कई जिलों में फिर से बारिश की चेतावनी जारी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 27 और 28 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है। विशेषकर दक्षिणी जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसात की संभावना है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों में इंतजाम करने की सलाह दी गई। राजस्थान में 5 सरकारी शिक्षकों को निलंबित किया गया है। इन पर सरकारी काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप हैं। विभाग ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है जो 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई गईं तो कड़ी कार्रवाई होगी। राजस्थान में धान पराली जलाने पर अब कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया है। किसानों से कहा गया है कि वे पराली जलाने से बचें और प्रशासन ने रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद प्रदूषण कम करना और स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सर्दियों ने राजस्थान में दस्तक दे दी है, खासकर दक्षिणी हिस्सों में। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। किसान और आम लोग दोनों सावधान हैं, क्योंकि ठंड बढ़ने और बारिश के चलते फसलों और सड़क यातायात पर असर पड़ सकता है। एक RAS अधिकारी की पहली पत्नी ने अपनी जुबानी में बताया कि उसके घर में दूसरी महिलाओं का आना जाना था और थप्पड़बाजी की घटनाएं होती थीं। उसकी कहानी समाज में चर्चा का विषय बनी और प्रशासन की कार्रवाई की मांग उठी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल से राजस्थान में कई अभिनव योजनाएं लागू हो रही हैं। उनका संकल्प प्रदेश की प्रगति और शिक्षा, स्वास्थ्य और बालिका सशक्तिकरण में नई राह खोल रहा है। लोग अब सरकारी योजनाओं का लाभ सहजता से उठा पा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने SDM को मारपीट के आरोप में निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने साफ किया कि किसी भी सरकारी अधिकारी के गलत आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई से सबको यह संदेश गया कि कानून और नियमों के पालन में कोई समझौता नहीं होगा। गेहूं की कुछ विशेष किस्मों के बीज से इस साल भी किसानों को बेहतर उपज मिल रही है। किसान इन बीजों पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि ये बीज मौसम और मिट्टी की परिस्थितियों के हिसाब से ज्यादा उपज देने में सक्षम है। कृषि विशेषज्ञ भी इन्हें अपनाने की सलाह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में बालिकाओं की शिक्षा को नई दिशा मिली है। सरकारी स्कूलों में सुधार और नई योजनाओं से बच्चों को बेहतर पढ़ाई और खेलकूद की सुविधाएं मिल रही हैं। समाज में यह पहल सराहनीय बदलाव ला रही है। अगरा में एक हुनर ने सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। प्रशिक्षण और रोजगार से महिलाओं ने आत्मनिर्भरता हासिल की है। अब वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। महेंद्रगढ़ में राजस्थान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण होगा। हकेवी का भूगोल विभाग प्रभावित इलाकों में जाकर नुकसान का आकलन करेगा और जल प्रबंधन तथा राहत कार्यों में मदद करेगा। इससे भविष्य में बेहतर तैयारी संभव होगी।
60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निगम ने अटल क्लब खोला है। यहाँ वरिष्ठ नागरिक सामाजिक, खेल कूद और स्वास्थ्य गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। यह पहल उनकी सक्रियता और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करेगी। राजस्थान सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का स्कूल सुरक्षा प्लान तैयार किया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, लेकिन हाई कोर्ट और मंत्री ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि योजना कागजों पर ज्यादा है, जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा असर। अब सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकारी स्कीम की रकम में सेंध लगाते साइबर गैंग का खुलासा हुआ है। झालावाड़ पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ा है जिसने फर्जीवाड़े के जरिए बैंक खातों से रकम उड़ाई थी। पुलिस ने 11,000 खातों को तुरंत फ्रीज करने की मांग की है ताकि सरकारी पैसे की लूट रोकी जा सके। अनूपगढ़ के किसानों ने पराली जलाने पर रोक लगाकर एक मिसाल पेश की है। उन्होंने फसल अवशेष को खाद और चारे में बदलकर लगभग 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त मुनाफा कमाया। प्रशासन ने इसे पर्यावरण बचाओ, किसान बढ़ाओ मॉडल बताया है और अन्य जिलों में भी अपनाने की सलाह दी। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग इस पर अंतिम फैसला लेने जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों में समानता की भावना बढ़ेगी, जबकि कुछ निजी स्कूल इस कदम का विरोध कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री की शिकायत के बाद घटिया निर्माण कार्य की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। आरोप है कि बिजली विभाग के कई प्रोजेक्ट्स में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। अब तकनीकी टीम रिपोर्ट सौंपेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। राजस्थान में अब डीजीपी ने अपराधियों के खिलाफ राज्यव्यापी सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को कहा गया है कि कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करें और बाहरी जिलों में छिपे अपराधियों पर भी नकेल कसें। इससे कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। राजस्थान में मौसम अचानक बदल गया है। सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि सुबह शाम बाहर निकलते वक्त गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। राजस्थान में डेंगू के मामले बढ़कर 2500 पार पहुंच गए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने टीमों को सक्रिय किया है और स्कूलों, मोहल्लों में फॉगिंग अभियान तेज कर दिया गया है ताकि मच्छरों पर नियंत्रण रखा जा सके। राजस्थान में आईपीएस अधिकारियों के बाद अब आरएएस अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। कुल 67 अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। सरकार का कहना है कि ये तबादले प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए किए गए हैं। कई जिलों में नए अधिकारी आज ही पदभार संभालेंगे। बाड़मेर में फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग का मामला सामने आया है। क्रेटा सवार 5 युवकों को अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने 4 को छुड़ा लिया है, जबकि एक युवक अभी भी लापता है। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अंता उपचुनाव से पहले प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। अब तक 9 करोड़ रुपए कैश और करीब 10 करोड़ की शराब व बजरी जब्त की जा चुकी है। अधिकारियों ने साफ किया है कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह के अवैध लेन देन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जोधपुर में जीएसटी टीम ने 4 भाइयों के घर रेड मारी है। शक है कि उन्होंने फर्जी बिलिंग के जरिए करोड़ों रुपए का टैक्स क्रेडिट लिया है। टीम ने दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अगर आरोप साबित हुए तो बड़े स्तर पर कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस और क्राइम जुड़वा भाई हैं, ये कहना है बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का। उन्होंने अशोक गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में डूबी है और अब दूसरों पर इल्जाम लगा रही है। राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जैसलमेर से देश के 5 बड़े शहरों के लिए नई फ्लाइट्स शुरू होने जा रही हैं। इससे टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि अब सर्दियों में आने वाले सैलानियों को सफर में आसानी होगी और स्थानीय कारोबार को भी फायदा होगा। राजस्थान पुलिस ने साइबर फ्रॉड को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। कई लोगों को फर्जी कोड सम्मन भेजे जा रहे हैं ताकि उनसे पैसे ठगे जा सकें। पुलिस ने अपील की है कि ऐसे मैसेज या कॉल पर भरोसा न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में 1 करोड़ की नगीना ऊंटनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उसकी ऊंचाई, कदकाठी और सुंदरता देखकर सैलानी दंग है। मेले में आए विदेशी पर्यटक भी उसके साथ सेल्फी खींचते दिखे। आयोजकों ने कहा इस बार भीड़ रिकॉर्ड तोड़ेगी। गहलोत की सलाह पर कांग्रेस ने तेजस्वी को स्वीकारा, ऐसा कहना है राजस्थान बीजेपी प्रमुख का। उन्होंने दावा किया कि बिहार में सीएम फेस तय करने में गहलोत की अहम भूमिका रही। इस बयान के बाद दोनों राज्यों की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। कोटक महिंद्रा बैंक के सीएस राजन को आरबीआई ने दोबारा नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इससे बैंक के प्रबंधन में स्थिरता बनी रहेगी। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय बैंक के निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत साबित होगा।
राजस्थान में कोटपूतली के पात्र परिवारों को अब भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल सका है।